हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी ट्रेडमैन 8 फेज का मॉडल टेस्ट पेपर या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करा हुआ है जिसके आपके लेटेस्ट पैटर्न पर यानी नए पैटर्न पर जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इस पैटर्न में या फिर इस पेपर में हमने जो है ऐड करे रहे हैं। याद रखिएगा पूरे 50 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 50 प्लस यानी 61 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड करे हुए हैं और इसमें शायद कुछ ही क्वेश्चन हो आपके, एक या दो ही क्वेश्चन होंगे आपके करंट के रहेंगे। बाकी आपको करंट जो है याद कर लेना, जो भी आपका 2 या पिछले 3 महीने का आपका जो करंट रहता है उसे याद कर लेना। वहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम है जो क्वेश्चन जरूर आएगा। हाई लेवल का रहेगा तो मेरा सीधा टारगेट आपके लिए 55 क्वेश्चन का रहेगा। कितने क्वेश्चन का? 55 क्वेश्चन का सीधा सा टारगेट रहेगा। ट्रेडमैन का जिनका भी जो है 26 अप्रैल को एग्जाम है उन्हें अपनी तैयारी जो है इस प्रकार से करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोलता है, ये क्वेश्चन नंबर नहीं डाला हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं जिन पर मैंने नंबरिंग नहीं डाली हुई है। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने सोलार ब्रीफकेस दूर दराज के इलाकों के लिए क्या करी थी, सेवा शुरू करी थी? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। या आपका 10th फेज पे पूछा गया था, 8th फेज में भी क्वेश्चन जा रहे हैं जो ठीक है, चांस होता है कि पूछा जा सकता है। कंफर्म नहीं बोलता कि सोलार ब्रीफकेस नामक कोई योजना थी, इसे जो है किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कहा? उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, चलिए क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन बोलता है कि गन्ने से क्या प्राप्त किया जाता है? गन्ने से आपका प्राप्त किया जा सकता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है? चावल, मक्का, चीनी या फिर मसाले। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सी दोस्तों, शुगर कैन से हम क्या प्राप्त करते हैं? शुगर। क्या करते हैं? बिल्कुल सी दोस्तों, क्या प्राप्त करते हैं? शुगर आपकी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सी दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन बोलता है कि किस वर्ष 11 सितंबर को आतंकवादियों द्वारा जो है न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है क्या करा गया था? 2 हवाई जहाजों से जो है टकरा कर क्या कर दिया गया था? उसे तबाह कर दिया गया था। यह घटना जो है कौन से वर्ष हुई थी? 2003, 2002, 2001 या फिर 2000 सन में आपकी हुई थी। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके स्पेशली 8th फेज ट्रेडमैन में क्वेश्चन पूछा गया। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? वर्ष 2001। क्या? वर्ष 2001 जो है इसका राइट आंसर आपका रहेगा। क्या? बिल्कुल सी दोस्तों, क्या? वर्ष 2001 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बोलता है कि ईमेल का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल आपकी होती है। बिल्कुल सी दोस्तों, क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करा गया है। क्वेश्चन को सुनिए, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन बोलता है कि भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार आपसा कौन सा है? यानी शांति के दौरान जो है, ठीक है, शांति के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र या फिर परमवीर चक्र। परमवीर यानी पीवीआर आपका जो होता है, ये क्या दिया जाता है? ये जो होता है किसी भी शौर्य या फिर जो भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान कौन सा होता है? पीवीआर आपका होता है। और शांति की बात की जाए तो शांति में कौन? बिल्कुल सी कौन सा? अशोक चक्र आपका दिया जाता है। बिल्कुल सी दोस्तों, क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है?
डुरांड कप इज फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन है फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर टेनिस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले ही पूछा गया है, स्पेशली जीडी के लिए भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट ही रहा था इसी साल, यानी इसी अग्निवीर ऑनलाइन एग्जाम में। तो डुरांड कप किससे संबंधित है? बिल्कुल सी दोस्तों किससे? फुटबॉल से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा आपकी की गई थी? मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन आपके सामने है, सीधा आंसर डिस्कस करेंगे। बाबर द्वारा जो है मुगल वंश की स्थापना की गई, बिल्कुल भाई करी गई। और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था या फिर बहादुर शाह जफर जो था, ये क्या था? अंतिम मुगल शासक था। क्या था? अंतिम मुगल शासक था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबर के बाद जो है किसने सत्ता संभाली? हुमायूं ने सत्ता संभाली। हुमायूं के बाद किसने सत्ता संभाली? आपके अकबर ने सत्ता संभाली थी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक्स्ट्रा ऐड करा गया। क्वेश्चन है कि पाली लिपि किस धार्मिक ग्रंथों से आपकी संबंधित है? पाली स्क्रिप्ट जो है आपकी किस रिलीजन से आपकी संबंधित है? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। सीधा पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध से, ठीक है, गौतम बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध से आपकी कौन सी भाषा संबंधित थी, या फिर इन्होंने जो अपने, ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो अपने क्या दिए थे, अपने प्रवचन दिए थे, कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में दिए थे। तो पाली भाषा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से आपकी, बिल्कुल सही। किससे? बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है कि अमरनाथ गुफा डैश में स्थित है। अमरनाथ की गुफा जो है, या अमरनाथ कैव जो है आपकी कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में आपकी लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय डैश में स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, रोम मिस्र में, वीना ऑस्ट्रेलिया में या फिर द हेग नीदरलैंड में। सभी के सभी आपके इंपोर्टेड है, जरूर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अंतरराष्ट्रीय आपके जो भी संगठन है, ठीक है, जो कि आपके संगठन उनके मुख्यालय आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इंपोर्टेड भी है, पूछना, ठीक है। और इन बात की जाए जब भी आपके इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जाती है, तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है उसका जज जो होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 10 वर्ष का होता है। और दूसरी बात आपको बतानी है उसमें टोटल कितने जज आपके होते हैं, ठीक है, कितने टोटल आपके जज होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सीधे से क्या? द हेग नीदरलैंड, ठीक है, द हेग नीदरलैंड, हाँ नीदरलैंड इसका राइट आंसर आपका रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि बिहार डैश राज्य से बनाया गया है, या फिर बिहार को तोड़कर और कौन सा राज्य आपका बनाया गया था? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर महाबाड़ी। और आपके एग्जाम में स्पेशली ट्रीटमेंट 10th बेस में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड जो है किस राज्य से तोड़कर या फिर किस राज्य से बनाया गया था? उत्तराखंड जो था किससे? यूपी से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? यूपी से आपका बनाया गया था। बिहार की जब भी बात आपकी आती है तो बिहार को जो है किससे अलग किया गया था? झारखंड से, माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं, झारखंड से अलग किया गया था। तो बिल्कुल सी दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर बी झारखंड इसका राइट आंसर आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और ओल्ड भी हो चुका है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य के निर्वाचन विभाग ने वयस्क मतदाताओं के द्वारा सबसे बड़ा मानवीय निशान स्थापित करने के लिए उसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया? ये कारनामा किसके द्वारा किया गया था? कारनामा किया गया था किसके द्वारा? मेघालय द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय स्टेट द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार नजर मार सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि कन्याकुमारी कौन से राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से बताइए, इन विच स्टेट कन्याकुमारी इज लोकेटेड? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर ओडिशा।
चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि कन्याकुमारी जो है कौन से राज्य में आपका स्थित है। बिल्कुल से दोस्तों कहां, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल डैश में होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। ये आपके कौन से होते हैं, लोकसभा से, किससे, लोकसभा से आपके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं या फिर मंत्री परिषद जो होते हैं। मैक्सिमम आपके मंत्री परिषद जो होते हैं कहीं से चुनी जाती है, कहां से, आपके लोकसभा से ही चुने जाते हैं। पर यहां पूछा कि प्रधानमंत्री का कार्यालय कहां होता है, दिल्ली में आपका या नई दिल्ली में आपका स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए, ठीक है, कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, तब कौन सा मुगल शासक जो था भारत के सिंहासन पर बैठा था। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। या फिर पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत की पहली कारखाना जो है इसकी अनुमति किसने दी थी, तब भी आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तब भी आपका राइट आंसर एक रहेगा, क्या जहांगीर। क्या जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। क्या ऑप्शन नंबर बी जहांगीर इसका राइट आंसर आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने तमिल भाषा को, किसे, तमिल भाषा को एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव या फिर इंडोनेशिया। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। अब आधिकारिक भाषा का दर्जा जो है किस किस देश ने दिया गया है। पहला आपका भारत है जिसने तमिल को दिया गया है। दूसरा आपका आता है श्रीलंका। कौन, श्रीलंका। श्रीलंका में भी जो है आपके कौन सी भाषा, तमिल भाषा बोलने वाले बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं। और लास्ट में आपका कौन सा आता है, लास्ट में आपका आता है बिल्कुल से दोस्तों कौन सा, सिंगापुर। कौन, सिंगापुर आपका आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इन 3 ही ऐसे देश है जिसने जो है तमिल भाषा को क्या दर्जा दिया गया, तमिल भाषा को एक आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियली लैंग्वेज का क्या दिया गया है, दर्जा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि आमतौर पर जो कंप्यूटर चिप होती है डैश द्वारा बनाई जाती है, यानी इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, गोल्ड का, सिलिकॉन का, शीर का यानी शीशे का या फिर क्रोमियम का। चलिए जल्दी से बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्रीन इंडेक्स, ठीक है, शायद इसी से एक क्वेश्चन आपके जीडी में आया था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। ग्रीन इंडेक्स जो होता है ये किसके द्वारा, ठीक है, इसे किसके द्वारा विकसित किया जाता है, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्रम यानी यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा या फिर इंटरनल मॉनेटरी फंड द्वारा। अब ग्रीन इंडेक्स है, ग्रीन इंडेक्स जो होता है सीधा आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है। ग्रीन हमारा किससे रिलेटेड होगा, हमारा पर्यावरण से संबंधित होगा। ग्रीन आपका किससे संबंधित होगा, पर्यावरण से आपका संबंधित होगा। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है, पर्यावरण करके आ जाना है। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो होता है ये इन्हीं के द्वारा जो है क्या किया जाता है, आपका ग्रीन इंडेक्स जो होता है इसे क्या किया जाता है, इसे जो है आपका इशू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से नागरिक है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह जो है आपके किस देश के खिलाड़ी हैं। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह इज ए सिटीजन ऑफ विच कंट्री, फिजी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत। अब नाम सोच के जो है आप कभी भारत करके मत आना, ठीक है, भारत करके मत आना, ये आपके फिजी देश से संबंधित है। फिजी देश एक छोटा सा देश है जहां पर आपकी जो है यहाँ ये कहाँ के निवासी हैं, फिजी देश के निवासी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोड आपके लिए दिया गया है, कोड बोलता है इसके लिए ये कोड यूज हो रहा है, इसके लिए ये कोड यूज हो रहा है, तो आपको बताना है 39682। चेक करो, कुछ नहीं है, 3 के लिए चेक करो, 3 के लिए क्या क्यू यूज हो रहा है। 9 के लिए चेक करो, 9 कहाँ है, 9 के लिए एल यूज हो रहा है। चलिए फिर आप 6 चेक करो भाई, 6 चेक करो तो 6 के लिए क्या, 6 के लिए पी यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, पी यूज हो रहा है। 8 चेक करो, 8 के लिए क्या है, एन यूज हो रहा है, 8 के लिए क्या एन यूज हो रहा है। और लास्ट में बचा 2 के लिए क्या एम यूज हो रहा है। तो यहां चेक करो क्यू एल पी 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 एन एम। भाई 4 भी है लास्ट में, माफ कीजिएगा 4 भी है आपका लास्ट में, तो 4 को भी चेक कर लीजिएगा। 4 के लिए क्या एफ यूज हो रहा है, यानी पी को तो आ गया, पर एन एफ एम एफ क्या एन एफ एफ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप राइट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हेलो ओ बोल, एक बॉल है ना, एक को है बुक है आहो। तो बोलिए मनु को फोन कर लिया, मैं क्लास करा रिकॉर्ड करा इस टाइम। ठीक, चलिए दोस्तों माफ कीजिएगा, ठीक है। अब जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन है कि तीनों से अलग बताना है। ध्यान सुनो, कोयला इंजन, तेल लैंप, धुआं आग और पेट्रोल आपका कार से। पर ध्यान से देखो, कोयला तेल धुआं, कोयला तेल धुआं, कोयला तेल धुआं, वैसे अलग तो आप देखोगे, ध्यान से आपको ये लग रहा है अलग, भाई ये अलग नहीं होगा। देख ध्यान से देखो, देखो क्या, कोयले को जलाओगे धुआं निकलेगा, तेल को लैंप पे जलाओगे तब भी क्या निकलेगा, तब आपका क्या निकलेगा, तब भी आपका जो है धुआं निकलेगा। पर कार को, पेट्रोल को कार में डालोगे कभी धुआं निकलते देखा है, ठीक है, जो आपका वैसे करके, वैसे तो वो आपका निकलता है धुआं, पर कभी कभी नहीं निकलता, ठीक है, वो मैक्सिमम, ठीक है, तब निकलता है जब जो है क्या हो जाए, तब जो है आपका गाड़ी का जो इंजन होता है, ठीक है, गाड़ी का जो इंजन होता है बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तब धुआं देती है। नई गाड़ी का कभी धुआं निकलता देखा है, भाई नहीं निकलता। इसी चीज के लिए जो है आपका ओड हो जाएगा। हो सकता है कुछ और भी ऑप्शन इसका राइट हो सकता है, पर यहाँ जो है बुक में मुझे यही ऑप्शन नंबर डी देखने को मिला, और मुझे भी लगता है ये आंसर आपका राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कंप्लीट सीरीज आपको करनी है, क्या है, 12 है, 26 है, 53 है, 110 है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, भाई ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, बस देखो यहां से क्या करा हुआ है, क्या करा हुआ, 14 प्लस कराया हुआ, फिर 14 के बाद क्या 28 प्लस करा हुआ है, ठीक है। 28 का दुगना कितना होता है, 56 होता है, 56 का दुगना करा हुआ है, 56 का दुगना कितना होता है, 112 होता है, 112 प्लस करोगे 222 आपका आएगा, कितना 222 आएगा, तो 222 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, श्रेणी को अगले वर्ड में ज्ञात कीजिए। श्रेणी आपकी कुछ इस प्रकार से है, एल एन पी आर टी, ठीक है भाई, एबीसी लिखो, कुछ नहीं करना, एबीसी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको पूरी लिखने की जरूरत है ही नहीं भाई। एल से क्या करो, एल से एन चेक करो, एल से एन +2, एन से आर, एन से पी माफ कीजिएगा, कितना +2, कितना +2। फिर नेक्स्ट क्या कीजिए, पी से आर कितना +2 हो रही है, कितने +2 हो रही है। आर से टी ज्ञात करो, कितने हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं। पर नेक्स्ट ज्ञात करने के लिए +2 करो, क्या आता है, अभी आपका आता है, क्या आता है, अभी आपका आता है, तो अभी आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, कहा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, सभी को पता कितना 21% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि बादल कैसे बनती है। बादल यानी क्लाउड जो होते हैं किसके कारण बनते हैं, जल के, किसके कारण, जल के बाष्प के कारण बनते हैं। बाष्प
इसका राइट आंसर आपका रहेगा। नमक हो नहीं सकता, मिट्टी हो नहीं सकता, शुगर आपकी कभी भी ऑप्शन में आ ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके स्पेशल मेरे ख्याल से शायद जीडी मैंने पूछा गया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये जो ऑनलाइन एग्जाम आपका हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया कि दो या दो से अधिक तत्व तत्व रासायनिक प्रक्रिया से जोड़कर क्या बनाते हैं। जोड़कर एक छोड़ दीजिएगा, जोड़कर बनाते हैं जब भी, याद रखिएगा, दो या कुछ भी कर सकते हो, दो या दो से अधिक तत्व बोले, अधिक तत्व आपके बोले तो तत्व जब भी आपके होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो आपका यौगिक एलिमेंट बनाएंगे, यौगिक तत्व या आपका एलिमेंट आपका बनाएंगे, ठीक है। और जब भी आपको जो है ऑप्शन में देखने को मिले दो और दो से अधिक धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है। जब भी धातु ऑप्शन में आ गई तो उसे मिश्रण कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे धातु मिश्रण या फिर उसे मिश्रण कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, एक आपका तत्व है तब यौगिक आएगा, तब आपका यौगिक आएगा। जब आपकी मेटल आपकी पूछी जाएगी तो मेटल में क्या आएगा, मेटल में आपका मिश्रण आपका आएगा। और वायु भी क्या होती है, वायु भी एक मिश्रण आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि बहुत सारे लवण होते हैं, ये वातावरण में पानी यानी नमी को सोखते हैं, यह गुण क्या कहलाता है। डिहाइड्रेशन होती है पानी की कमी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन पता नहीं क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन भी पता नहीं क्या होता है, प्रलाप या फिर डिलिक्वेसेंस, क्या डिलिक्वेसेंस आप कह सकते हो, ठीक है। तो जब भी बहुत से लवण जो है वातावरण में नमी को सोख लेते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को प्रलाप या फिर डिलिक्वेसेंस आपका कहते हैं। अब डिलिक्वेसेंस मैंने सही प्रोनाउंसिएशन इसकी सही करी हो तो जरूर एक बार मुझे बता दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कर लीजिएगा, बिल्कुल सही, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि मानव शरीर में घेंगा नामक रोग जो होता है डैश की कमी के कारण होता है। घेंगा कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन या फिर आयोडीन। बहुत ही सिंपल सा है, घेंगा यानी ग्वाइटर आपका जो होता है, ठीक है। क्या ग्वाइटर आपका जो होता है वो किसके कारण आपका होता है, किसके कारण, ग्वाइटर नामक रोग जो होता है आपका बिल्कुल से किसकी, आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने की निम्नलिखित में से आदर्श धातु कौन सी है। इनमें से कौन सी धातु जो है आपकी आदर्श धातु के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से, आदर्श धातु के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, गोल्ड इसका बिल्कुल से क्या, ऑप्शन नंबर डी गोल्ड इसका राइट आंसर आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा, ध्यान से समझिए। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, क्या आकर्षण बल डैश सबसे अधिक होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है, ठोस, गैस, द्रव और इनमें से कोई नहीं। द्रव में कोई भी घर्षण बल होगा तो वो जो है सबसे अधिक नहीं होगा। गैस में ये चीज होती ही नहीं है, ठोस में आपकी ये चीज होती है। किसमें होती है, ठोस में ये चीज होती है। तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से क्या, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि डेसिबल किससे मापी जाती है। जो डेसिबल आपकी होती है इसे मापा जाता है, या इसकी इकाई क्या होती है, या किसकी इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता, बिजली, ऊर्जा या फिर प्रकाश की रफ्तार। यहाँ तीव्रता की जब भी बात आती है तो तीव्रता जो होती है या आपकी किसकी यूनिट होती है, डेसिबल इसकी यूनिट होती है। जब भी ध्वनि की स्पीड पूछेगा, क्या ध्वनि की स्पीड आपकी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ध्वनि की स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, एग्जामिनर आपको जरूर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने कि विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है। जब भी आपकी रेजिस्टेंस की बात आती है, यानी प्रतिरोध की बात आती है, तो सिंपल सा इसका राइट आंसर रहता है क्या, ओम। क्या
ओम इसका रहता है। और अब जो है थोड़े वो सिंबल भी देखने को आपको मिल रहे हैं, तो सिंबल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके लिए एक्साइट करा रहा है। क्वेश्चन है कि रक्त की या रक्त के तरल भाग को कहते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड इट क्या? ताल रक्त, रक्त विषाणु, श्वेत रक्त कण या फिर प्लाज्मा। भाई ध्यान से जल्दी से बताओ, ठीक है। जो रक्त का यानी हमारे ब्लड का जो लिक्विड भाग होता है यानी तरल भाग होता है, भाग आपका होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बिल्कुल सी दोस्तों प्लाज्मा कहा जाता है। क्या जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा जो होता है रक्त में कितना 55% पाया जाता है। और प्लाज्मा में जल की प्रतिशतता कितनी पाई जाती है? 90 प्लस कितनी? 90 प्लस जल आपका प्लाज्मा में आपका रक्त पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि एड्स निम्न में से किस कारण से होता है? एड्स जो होता है या फिर पूछ ले एचआईवी जो होता है, एचआईवी से कौन सा रोग होता है? तो एड्स नामक रोग एचआईवी से होता है, यानी एचआईवी एड्स से होता है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और ये बीमारी जो होती है किसके कारण फैलती है? बिल्कुल से किसके कारण? वायरस से होने वाली डिसीजेज है। जरूर इसे आप कंफर्म कर ले सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? ऑप्शन नंबर बी को आप कंफर्म कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि कागज डैश से बनता है। जो कागज आपका होता है, पेपर आपका होता है, नॉर्मल भी आपका जो पेपर होता है, ये किसका बना होता है? किसका बना? इथेन का, शुगर का, सेलुलोज का या फिर यूरिया का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो 2020 में शायद पूछा गया था, स्पेशली 8th ट्रीडमेंट, ठीक है, 8th ट्रीडमेंट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए क्वेश्चन को मैंने ऐड करा है। तो जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल से दूसरा राइट आंसर क्या रहेगा? सेलुलोज। क्या? सेलुलोज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने क्वेश्चन है कि विटामिन डैश खट्टे पदार्थों यानी फलों में पाया जाता है। विटामिन कौन सा? विटामिन सी। बिल्कुल से दोस्तों क्या? विटामिन सी जो होता है किसमें? खट्टे फलों में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन धातु चुंबकीय है? क्या है? Which of the following metal is magnetic? क्या है? मैग्नेटिक है। भाई लोहा, तांबा, सभी या फिर एल्यूमिनियम। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आपके पास चुंबक होगी, क्या होगी? आपके पास चुंबक होगी, क्या होगी? चुंबक होगी, तो ये आपकी लोहे के साथ चिपकेगी, तांबे के साथ चिपकेगी या फिर एल्यूमिनियम के साथ चिपकेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, वो किसके साथ चिपकेगी? वो आपकी लोहे के साथ चिपकेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि डैश मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मॉस्किटो से कौन सा रोग फैलता है? बिल्कुल सही, कौन सा? मलेरिया नामक रोग जो है आपका मॉस्किटो से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि आवेश के प्रकार होते हैं। देयर आर टाइप ऑफ चार्ज। जो चार्ज होते हैं उसके टाइप क्या होते हैं? बस दो ही तो टाइप होते हैं भाई। कितने टाइप होते हैं? मात्र दो टाइप होते हैं। एक आपका पॉजिटिव, दूसरा आपका नेगेटिव। पहला चार्ज, दूसरा चार्ज। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा भाई। और तो नहीं कोई अल्फा चार्ज, बीटा चार्ज, गामा चार्ज जो भी आपके हैं, ये चार्ज थोड़ी होती है, किरणें आपकी होती हैं। तो दो ही चार्ज आपके होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति या फिर हरी क्रांति जो है डैश के उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट के पालन से, बागवानी से, खाद्य से या फिर दूध से। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जरूर आप बता सकते हो। और हरी क्रांति भारत में किससे संबंधित थी? बागवानी से। बिल्कुल से दोस्तों किससे संबंधित थी? बागवानी से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। और जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, सबसे पहले सेशन को क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश के या फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग हम कह सकते हैं
500 सेकंड का समय लगता है। अब ऑप्शन में कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको कोई चीज एक देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके लिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड करा था कि क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहियां या वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती हैं। क्या ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन को रक्त की, ठीक है, या ऑक्सीकृत रक्त को हृदय के अन्य शरीर के भागों में पहुंचाती है? कौन से काम करती है? ये आपकी धमनियां जो होती हैं, ठीक है, धमनियां जो होती हैं ऐसा कार्य करती हैं। तो बिल्कुल से दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा होता है? जैविक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक, भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। अब जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना जो होता है ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल से दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, माफ कीजिएगा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही, यह भी आपका एक ऐसा क्वेश्चन है कि प्राणी की कोशिका में नहीं पाई जाती। जो प्राणी होते हैं, ठीक है, एनिमल जो आपके होते हैं उनमें आपका क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, इनमें से कोई नहीं, या फिर सेट्रो। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन सी, ठीक है, कौन सी कोशिका जो है या फिर इनमें जो है कोशिका का क्या नहीं पाया जाता? तो कोशिका जो प्राणी होते हैं उनकी कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हटके था तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि दूध में सर्वाधिक वसा डैश में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 जनवरी वाले एग्जाम में शायद जो है जीडी में पूछा गया, ठीक है, जब तक मुझे याद है शायद जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जरूर बताइएगा कि सबसे अधिक वसा जो है किसके दूध में पाई जाती है? भैंस के दूध में सबसे अधिक फैट पाया जाता है। क्या बात है? सबसे अधिक फैट जो होता है किसमें? भैंस के दूध में पाया जाता है। तो बिल्कुल सीधे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और राइट आंसर करिए। चलिए जल्दी देखें, कुछ नहीं है, ठीक है। बोलता है ए जो है किसी कार्य को कितने 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, टोटल कार्य कितना होगा? 30 होगा। एक दिन का कार्य क्या होगा? एक दिन का कार्य क्या होगा? 3। बी का कितना? 2 होगा। दोनों का एक दिन का कार्य 5 है। टोटल कार्य 30 है। तो टोटल कार्य 30 है तो कितने दिन में होगा? 6 दिन में। कितने दिन में होगा टोटल कार्य? 6 दिन में आपका हो जाएगा। कितना? बिल्कुल से कितना? 6 दिन में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन सिंपल था, बस कंफ्यूजन आपको करेगा। क्या 5a - 3a + 2a। भाई ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, 5 तो कितने हो गए? 7a - 3a कितना? 4a आपका होता है। कितना होता है? 4a होता है। तो 4a ऑप्शन नंबर ए इसका क्या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि 1459 को 1/6, 1/3 और 1/10 अनुपात में विभाजित करो। भाई कुछ नहीं करना है। माना कि ए हिस्सा, बी हिस्सा और सी हिस्सा क्या है? 1/6 है, 1/3 है, 1/10 है। बस कुछ नहीं, इन सभी का जो है नीचे वालों का क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। क्या आ जाएगा? 30 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब 30 क्या होगा? टोटल भाग होगा। टोटल भाग 30 है तो ए का, बी का और सी का 1/6 भाग है, मल्टीप्लाई कर दो टोटल भाग से। 1 कितना है? 3 भाग है, मल्टीप्लाई कर दो टोटल भाग से, ठीक है। और 1/10 है, मल्टीप्लाई कर दो किसे? 30 से। तो आपके पास क्या निकल जाएगा? ए, बी और सी का एक्चुअल या फिर रियल कह सकती है, रियल अनुपात यहां पर आपका निकल जाएगा। इस तरह से डिवाइड करोगे तो 6 × 5 = 30 होते हैं। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
10 से कट जाएगा कितना आएगा 10 आ जाएगा। सी का कितना आ जाएगा, सी का आपका 3 आ जाएगा। तो बोला है ए बी सी का अनुपात 5 10 3 है, जो कि किसके बराबर है, वो जो कि किसके बराबर है 1459 के बराबर है। कुछ नहीं है, अनुपातों को प्लस कर जो कितने हो जाएगा 15 3 18 18 एक्स किसके बराबर है, कितना हो जाएगा 18 एक्स कितने 1459 के बराबर है। एक्स कितने के बराबर 1459 आपका हो जाएगा कितना 18 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा एक्स, ठीक है। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, x आपके पास 80.5 समथिंग जो है आपका आ जाएगा। अब x आपके पास आ गया तो क्या करना है भाई, हमने क्या बोला, a मैंने क्या बोला था, a मैंने बोला था 5 है, b आपके पास कितना है 10 है, c आपके पास कितना है 3 है। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 80.5 से, ठीक है 80.5 से, और 10 से मल्टीप्लाई करो 80.5 को, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 805। देखो 805 एक इसी ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। भाई कुछ नहीं करना, बस यही आपकी चीज आपकी बोली गई थी। बस इस चीज को अगर आप समझ गए किस तरह से मैंने निकाला, बस आप कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा है। बोलता है 5 को प्लस करना है किसमें 0.5 में, फिर से प्लस करो 6, ठीक है, फिर से प्लस करो 0.5, फिर से प्लस करो 7, ठीक है, फिर से प्लस करो 0.5 और 0.5। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल भाई। देखो 1 2 3 4 कितने 20 हो, कितने हो गए 20 हो गए, 0 आ जाएगा, माफ कीजिएगा 0 आ जाएगा, 0.2 यहाँ चला जाएगा। देखो 5 2 7 7 7 14 और 14 6 कितने होते हैं 20 होते हैं, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे और भी सिंपल तरीके से आप कर सकते थे। 0.5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0.5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 + 5 कितने 7 होते हैं, 7 और 7 14 होते हैं, 14 + 6 कितने होते हैं 20 आपके होते हैं। इस तरह से भी कर सकते थे अगर पॉइंट आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। राम ने एक साइकिल जो है 1500 रुपए में, अब आपके एग्जाम में याद रखो जो मैथ है सभी के एग्जाम में बहुत ही सिंपल सा आपका पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा कि राम ने एक साइकिल जो है 1500 रुपए में लेगी, 1000 रुपए में बेचती, तो हानि ज्ञात करो। हानि कितने की हो रही है 500 रुपए की हो रही है। भाई कितने में से हुई 1500 रुपए में हुई, क्योंकि उसने ली ही 1500 की थी, और मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्योंकि प्रतिशत हमें ज्ञात करना होता है तो हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 3 आएगा, 3 से काटो कितना आएगा 33, यहाँ जो भी आपका समथिंग आपका 33, यहाँ 3 3 आपका चला रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। बोला 5% वार्षिक दर के हिसाब से 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज जो 180 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पी हमें ज्ञात करना है, मूलधन कितना है 180 रुपए है। पी हमें ज्ञात करना है, आर हमारे पास क्या है 5%, टाइम हमारे पास 3 है। काट दो भाई, 5 से काटो 20 आया, 3 से काटो 6 × 18 होते हैं 20 आया। 60 को मल्टीप्लाई करो 20 से, 6 दूने 12 और 2 0 कैरी आ गया, कितना आ गया 1200 रुपए जो है किसका 1200 रुपए जो है किसका मूलधन है। हमारे पास 1200 रुपए क्या था मूलधन था, जिसे हम 5% की दर से 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते थे 180 रुपए साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने। 1/3 + 1/3 + 1/3, एलसीएम छोटा सा है 3 आएगा, प्लस 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 1 + 1 + 1 कितना 3/3, 3/3 कितना 1 आएगा, कितना आएगा 1 आपका आएगा। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार बता दीजिएगा कलर जो है अच्छा लग रहा है ये वाला या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि 2 सप्ताह और 6 दिन में कितने घंटे होते हैं। सबसे पहले 2 वीक देखो, 2 वीक जो होता है कितने के बराबर होता है 14 दिन के बराबर होता है। एक्स्ट्रा कितने दिन है 6 दिन एक्स्ट्रा है, नहीं 7 14 दिन के बराबर होता है। मैं क्यों 17 लिख रहा हूं, ठीक है। कितने दिन के बराबर होता है 14 दिन के बराबर आपका होता है। तो 6 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा दिए गए, कितने हो गए
20 दिन हमारे पास हो गए और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो मल्टीप्लाई 24 आपका कर दो, 24 गुना 48 होते हैं, कितने? 48 होते हैं। एक जीरो कैरी आ जाएगा, कितना? 480 घंटे होंगे 2 हफ्ते 6 दिन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो कि गलत संख्या आपको ज्ञात करनी है। 9, 13, 21, 37, 132 और 261 गलत संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44 को, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44 को आप करिए। चलिए, देखो भाई यहाँ 59 भी होगा, ठीक है, यहां पर 59 भी आपका रहेगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, थोड़ी सी मेहनत आप करो तो क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। जरूर आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, जबकि आपको क्या दिया गया? हमें जो है बताया गया है कि 3x प्लस 10 कितना है? 52 है। 3x कितना हो जाएगा? 10x प्लस का माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 42 आपका हो जाएगा। x आपका यही रहेगा, 3 आपका डिवाइड में चला जाएगा, 3 एकम 3 कितना बन गया? 12 बन गया। 4 3 12 कितने? 4 3 12 तो x कितना आ जाएगा? 14 आपका आ जाएगा। कितना? 14 आपका आ जाएगा। तो 14 आपके पास राइट आंसर है ना भाई? बिल्कुल भाई है, हमारे पास 14 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 728 रुपए का 5% में साधारण ब्याज कितना? 227.50 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक दर से हिसाब से क्या होगा? भाई देखो देखो साधारण ब्याज कितना है? 227.5 है। ठीक है, जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। पी हमारे पास कितना है? 728 है। टाइम हमारे पास कितने हैं? 5 वर्ष का, और हमें याद करना है आर। ठीक है, डिवाइड 100 कर दो, कुछ नहीं। ठीक है, देखो कटता है, काट दो, जरूर काट देते हैं। काटो कितना? 20 आ जाएगा। 2 से काटो 10 आया। 2 से काटो 3 दूनी 6, 12, 6 दूनी 12, 4 कितना आया? 364। यहाँ इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पॉइंट 10 है, मल्टीप्लाई होगा 10, जीरो से जीरो कट जाएगी, क्या हो जाएगा? 275 बटा कितना हो जाएगा? 364 आपका हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है? आर के बराबर है। और 364 आपका पूरा तो नहीं कटेगा, 6 से आपका लगभग कटेगा, 6 से लगभग कटेगा। तो आपको बताना है, ठीक है, ये आंसर जो है, ठीक है, इसका भी आंसर जो है लगभग जो है 6 के आसपास आएगा। तो क्या आएगा आपको बताना है, क्या आएगा? सीधा यहां मैं सीधा मल्टीप्लाई कर लूं तो 600 बाई 6 कर लूं, 364, 6 चुके 24 आपके होते हैं, 2 कैरी 6 चुके 36 और 38 आपके, 3 कैरी 6 × 18, 19 20 21 आपके होते हैं। कितने? 21 आपके होते हैं। देखो कितने बचे? 2275 में आपके बचते हैं कितने? 2184। एक यहां से कटा, यहाँ एक, यहाँ 17। ठीक है, यहाँ 17 है, 7 7 14, 7 2 9। ठीक है, यहाँ से 94 आपके बचे। कितने बचे? 94 आपके बचे। कितने बचे? 94 आपके बचे। तो क्या आ जाएगा? 6 सही नहीं, ठीक है, 94 आपके बचे, फिर आपका कैरी आएगा तो 300 कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, 6 से ही 1/4 आएगा, या 6 से ही 1/6, 6 से ही 3/4, कौन सा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, जरूर बताइएगा इसका से कौन सा करेक्ट आंसर आपका जो है कौन सा आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और भी सिंप्लीफाई है। ठीक है, जिस तरह x निकाला उसी तरह y भी निकालो। 2 + 5 = कितना है? 10 है। 5 यहां से यहां चला गया, कितना बच गया?
5 ही आपका बच गया। 2y किसका हो गया, 2y आपके पास 5 हो गया, y आपके पास कितना हो जाएगा 5/2, जो कि कट के कितना आ जाएगा 2.5, कितना 2.5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना 2.5 समथिंग आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि एक घर को 1100 रुपए में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य इक्वल टू कितना होता है, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या फिर हानि। क्या, लाभ और हानि। क्रय मूल्य कितना 1100 रुपए है, मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा, लाभ हो रहा तो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 110 आपका हो जाएगा। 0 से 0 कटी, 11 से कटा 10 आया, 10 को मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आ गया 1000 आपका आ गया। यानी वस्तु कितने की थी या फिर वो घर कितने था, घर आपका था 1000 रुपए का, जिसे जो है 1100 रुपए में, कितने 1100 रुपए में बेचने पर उस व्यक्ति को कितने का लाभ होगा, 10% का लाभ आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि 5, 6, 7 एक को उल्टा करने के, ठीक है, उसके उल्टा करने के बाद उनके बीच का अंतर कितना आएगा। तो लिखिए 5, 6, 7 8 को लिखिए, 1, 7, 6, 5 को लिखिए। अब निकालिए, ठीक है, निकालो यहां से। हाँ, कितना 5, 10, 6 आएगा, यहां से 16 नहीं, यहां से 6 0 आएगा, यहां से 1 है 6, 3 6 3 9 आ जाएगा, यहां से आपका 4 आ जाएगा। कितना, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है पर नॉट ए लीस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब शायद वुमेन मिलिट्री पुलिस में पूछा गया था कि सच में ट्रेडमैन में पूछा गया था, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है। पूछा कि इनमें से कौन सा पूर्ण घन नहीं है। क्या नहीं है, घन यानी क्यूब आपका क्या नहीं है, क्यूब आपका नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए इसका क्यूब है, ए का क्यूब क्या होता है, ए गुणा ए गुणा एक, ए का क्यूब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, किसका क्यूब होता है, इसका क्यूब होता है। और 9 तो किसी का भाई क्यूब नहीं होता, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 इसका बिल्कुल से दोस्तों क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों अब जो है सिंपल सी बात सुनो, अगर आपका कल एग्जाम होगा तो ये नंबर रहा, ये नंबर रहा, इस नंबर पर आप पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई शानदार वीडियो में, तब तक जो है अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कोई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना जय हिंद जय भारत।